शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने सामने या चारों तरफ के अपने छोटे से संसार को देखकर हर्षित हो रहे हैं। छोटा सा संसार यानी ब्राह्मण आत्माओं का एक छोटा सा संसार छोटा है लेकिन अति प्यारा है, क्योंकि यह संसार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ है। जो बाबा कहता है जितने भी तुम भी लगा लो, यहाँ तो एक ही कहते हैं VIP। बाबा कहते हैं तुम अपने आगे कितने कितने भी लगा लो। तो कोटों में कोई आत्माएं, करोड़ों में कोई एक जिसने भगवान को पहचान लिया। बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा हर बच्चे को देखकर खुश होते हैं कि यह एक एक बच्चा राजा बच्चा है। कहते हैं ना बाबा, मेरा बच्चा राजा बच्चा। अभी तक भी लौकिक में अपना बच्चा कैसा भी देखने में है ना, चंचल हो, काला हो, जैसा भी हो, लेकिन क्या कहते हैं मेरा बच्चा राजा बच्चा का। ये गायन क्यों है अभी तक? क्योंकि भगवान हम सब बच्चों को कहते हैं मेरे बच्चे राजा बच्चे, क्योंकि बाबा राजा बनाने के लिए आया। सबसे पहले अपनी सर्वकर्मेंद्रियों का राजा। भले हम ना बने, नंबरवार बनते हैं, क्योंकि कोई कभी क्रोध में आ जाता है, कभी कोई ना कोई लोभ किसी में समा जाता है, कभी अहंकार का अंश मात्र आ जाता है, तो संपूर्ण तो नहीं बन पाते। लेकिन बना तो वो क्या रहा है, राजा ही बना रहा है ना अपनी कर्मेंद्रियों का। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बनाया है। इस समय सभी स्वराज अधिकारी हैं, अर्थात मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों के सभी राजा हैं। सारी कोशिश हमारी क्या है? तो बाबा कहते हैं इस समय सभी स्वराज अधिकारी आत्मा है, कर्मेंद्रियों के वश नहीं है, बल्कि मन बुद्धि संस्कार के कर्मेंद्रियों के हम राजा बन रहे हैं। मन के भी मालिक हैं। तो ऐसे ही आप हर एक बच्चा अपने को मन का मालिक, संस्कारों के भी मालिक समझते हो, है ना? क्या कहते हैं मेरा मन मेरा संस्कार। तो जो मेरा है उस पर मेरा अधिकार है कि नहीं? ये मोबाइल है, इस पर मेरा अधिकार है ना? इसको हम यूज़ करें कि नहीं करें, इसको कब लगाएं चार्ज में, कब उसको देखें, कब उसको स्विच ऑफ करके रख दे, कब उसको वाइब्रेशन में डाल दे, ये सारा कौन कर रहा है? मैं मालिक आत्मा कर रही हूँ ना, मैं मालिक हूँ इसकी। तो इसके साथ ऐसा, तो हम मन के भी मालिक हैं। तो क्या मन के साथ ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं, मन उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ नहीं सोचना है, जो चीज़ दुख दे हमको वो नहीं सोचना है। तो ऐसे ही आप हर एक बच्चा ऐसा समझते हो? ऐसे तो नहीं कभी आप मन के मालिक होते हो व कभी मन आपका मालिक होता है। ऐसा होता है ना, जब जब हम दुखी होते हैं, जब जब किसी की बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं, जब जब कोई बात तकलीफ देती है, तब क्या है, हम स्वराज अधिकारी हैं क्या? नहीं है। तब हम मन हमको चला रहा है, और मन जब चला रहा है तो गलत ही चलाएगा, क्योंकि मन मंत्री है, राजा तो आत्मा है, और मंत्री कहाँ से ढंग से चलाने लगा? तो क्योंकि कहते भी ही हो कि मेरा मन, मैं मन नहीं कहते हो, कहते हैं क्या कि मैं ही मन हूँ? मेरा मन कहते हो। तो मेरे के आप मालिक हो ना, जो भी चीज़ मेरा है तो उसके मालिक हो ना। शरीर मेरा है तो शरीर के मालिक है कि नहीं है? जहाँ नहीं मन करेगा वहाँ जाएंगे क्या? तो मेरे के आप मालिक हो, चेक करो। कभी मन तो मालिक नहीं बन जाता है? जब मन मालिक बनता है तो दुखी कर देता है। मन श्रेष्ठ कर्म करने नहीं देता। 63 जन्मों से उसका संस्कार ही है कर्म कैसा करना, जिसमें उसको लग रहा है कि यही सही है, लेकिन वो सही नहीं। अभी भगवान श्रीमत दे रहा है कि किसी को हमको दुख नहीं देना है, लेकिन मन 63 जन्म से क्या किया था? जो हमको जैसा करेगा उससे दुगुना उसको करेंगे। कोई हमको दुख देगा तो उससे दुगुना दुख देंगे उसको। ये मन का आदत पड़ा हुआ है 63 जन्म में। तो क्योंकि इस समय बाप दादा ने हर एक को स्वराज अधिकारी के सीट पर बिठाया है। अब के स्वराज अधिकारी हो और भविष्य के राज्य तो आपका है ही। अभी अगर स्वराज अधिकारी होते हैं तो भविष्य में उस सिंहासन पर हम बैठेंगे। अभी यहाँ इस तख्त पर, इस सिंहासन पर आत्मा बैठती है, तभी राज्य अधिकार में बैठेंगे। वो सिंहासन जो स्थूल सिंहासन है राजा का, तब मिलेगा। जितना समय तक हम यहाँ रहते हैं मतलब आत्मा जब अपने स्वरूप में रहती है तो उससे मिस्टेक नहीं होता है।
जब जब अपने स्वरूप को भूलती है तब तब मिस्टेक होता है। तो जितनी बार भूलते हैं उतना बार आप अपना राज्य गंवाते हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि हर बच्चा स्वराज अधिकारी के साथ स्वमानधारी भी है। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, इस स्मृति में बैठो तो देखो कितने स्वमानों की लिस्ट आपके सामने आती है। अनेक स्वमानों की माला सामने आ जाती है ना, कितना बाबा स्वमान दिया है। और ऐसा ऐसा सम्मान दिया है कि किसी और से सम्मान की अपेक्षा करेंगे क्या। अब लगता है वही घर में कुछ बनाते थे तो बोलते लगता था कि कोई तारीफ नहीं किया, खा पी के सब खराब बन जाए तो सब तरफ से आपको आ जाएगा, ओपिनियन सबका आ जाएगा, ये चीज़ ऐसे बना, ये चीज़ ऐसे बना, है ना, नहीं ढंग का बना, नहीं ढंग, बर्बाद करके रख दी, बहुत तरह का बात आएगा। लेकिन अच्छा बन गया, लोग खा पी कर चुपचाप भूल गए, बोले भी नहीं, लगता था ना। अब कुछ नहीं लगता, अब अच्छा बनता है, तारीफ भी लोग करते हैं तो भी नहीं लगता, बुरा बन जाता है तो हंसी में उड़ा देते हैं। तो बाप दादा ने बच्चों के सोमानों की माला हर बच्चे को डाली है। सोमान सुनते ही आपके सामने भी अपने सोमान स्मृति में आ गए, याद आए कि नहीं? कौन कौन से सोमान याद आए? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परमात्मा की डायरेक्ट संतान हूँ, मैं परमात्मा की पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। कितना सारा सम्मान है। तो हमें किसी और की क्या आवश्यकता कि कोई और सम्मान करे कि नहीं करे। याद करो अनादि स्वरूप में आपका सम्मान कितना बड़ा है, याद कीजिए। अनादि में कितना बड़ा सम्मान है कि हम परम धाम में शिव बाबा के सबसे समीप बच्चे हैं, है ना। थी में परम धाम में तो सभी सेक्शन में बैठे हैं, नंबरवार बैठे ही हैं, पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। लेकिन बाबा के बच्चे बाबा से सबसे करीब बैठे हैं, दिखाते हैं ना। परम धाम में शिव बाबा और उसके नीचे 33 करोड़ आत्माएं, और उसके बाद दूसरे धर्म की आत्माएं जो बाद में उतरती हैं, वो सारी आत्माएं कितनी नीचे हैं, तो परमात्मा की ही संतान, लेकिन बाबा के सबसे समीप बच्चे हैं हम। तो चले गए अनादि स्वरूप में, चले जाएं, सुनते सुनते उस स्वरूप को याद करें कि मैं आत्मा हूँ और परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठी हूँ, शिव बाबा की छत्र छाया में सबसे समीप सितारा बनकर बैठी हूँ। तो हर एक का सम्मान है। एक तो बाप के साथ साथ है चमकती हुई आत्मा, बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है, बाबा के सबसे करीब, और वो क्या है? ज्ञान सूर्य है और हम ज्ञान सितारे हैं। उस सूर्य की रोशनी से ही तो सितारे चमकते हैं। तो उसकी सबसे जितने करीब उतनी चमक ज्यादा हमारी। तो बाबा कहते हैं एक तो बाप के साथ है चमकती हुई आत्मा, बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हो जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है, ऐसे बाप के साथ साथ होने के कारण चमकती हुई आत्मा हो। याद आया अपना अनादि स्वरूप? याद आ गया सबको? देख लिए सब अपने आप को परम धाम में अनादि स्वरूप में देखा आपने? तो याद आया अपना अनादि स्वरूप? सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो? कोशिश करें, चलें, 1 सेकंड में करना है। हो गया ना? 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो अभी 1 सेकंड में उस अनादि स्वरूप में 1 सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। कितना नशा चढ़ता है? आगे बढ़ो, इस सृष्टि चक्र के आदि में आ गए, अब सतयुग में आ गए। सतयुग में कौन सा स्वरूप है? देवी देवता, देवी देवता का, है ना। तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ो, तो आ गए देवी देवता के स्वरूप में। यह ड्रिल करो, सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है। चले जाए उस दुनिया में, कितना सुंदर सुंदर सोने का महल, सभी देव आत्माएं, कोई एक, आज जो छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं किसी से, अब वहां जाकर देखें क्या वहां लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हम? बातें वहां भी है लेकिन लड़ाई नहीं, एक दूसरे के प्रति कोई खुन्नस नहीं है। और यहाँ तो दिन रात सब लेकर बैठे हुए हैं, हथियार लेके बैठे हुए हैं कि कब हमला कर दे दूसरे पर। आप रक्षात्मक रूप में बैठे हुए रहते हैं अपने चारों तरफ। जैसे कि देश में अभी क्या दिखा रहे हैं, अपने देश को बचाने के लिए देश के बॉर्डर पर चारों तरफ मिसाइल लगा दिया गया, पहले से सुरक्षा के लिए सिपाहियों को लगा दिया गया कि सब बंदूक ताने रहो।
है ना, ताकि कोई पालिश नहीं, यानी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो इसी तरह हम सब भी, वो तो हथियार लेकर खड़े, हम अपने क्या बोलते हैं, शब्दों को हथियार बनाकर और तैयार रहते हैं कि जहाँ कोई कुछ बोले वहाँ तो बस हम तैयार हैं, कैसा जवाब देंगे, है ना। कोई बात होता भी नहीं है, वो ऐसा सोचता होगा और ऐसा करेगा ना तो उसको ऐसा बोलेंगे। अभी वो सोच भी नहीं रहा है, लेकिन पहले हम ही सोच लिए कि अगर ऐसा बोलेगा तो हम बोलेंगे, संकल्प तो चला गया, अब वो ऐसा बोले और अब आप लड़िएगा। लेकिन वहाँ कैसा स्थिति है, एकदम शांत, सब कुछ रहेगा। क्या वहाँ खाना नहीं खाएंगे, क्या वहाँ सांस नहीं लेंगे, क्या एक दूसरे से रिश्ते नहीं निभाएंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन वहाँ शांति रहेगी। तो चले जाओ सतयुग में, अपना स्वरूप देखो कि कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दुख का वहाँ नामो निशान नहीं उस दुनिया में। शरीर में कोई दुख नहीं है, शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बीमारी नहीं। प्रकृति कितनी सुंदर सतोगुनी है, प्रकृति भी जो आज यहाँ दुख दे रही है। कभी गर्मी में इतना गर्मी की बर्दाश्त नहीं होता है, ठंडी में इतना ठंड की बर्दाश्त नहीं होता है, और उस स्थिति में काम करना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। और वहाँ सब कुछ एकदम सहज, क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा सहज ही राजयोग के द्वारा हमें इतना सरल और सहज सब चीज कर दे रहा है। प्रकृति भी वैसी होती जा रही है, हमारा विचार जैसा वैसा वातावरण। तो विचार मेरा सरल और सहज सबके साथ एडजस्ट करने वाला हो गया, तो प्रकृति भी वहाँ वैसी ही है। तो अनुभव करो अपने देवता स्वरूप का। देख रहे हो अपना स्वरूप? कोई भी राजा हो, महात्मा हो, नेता हो, ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप कोई देखा? कहीं देखते हैं क्या? महात्मा सोच सकता है देवी देवता का स्वरूप केवल पूजा करेगा वो, लेकिन बता नहीं सकता। और हम हैं कि हम जानते हैं कि वो कैसे जीवन जी कर गया, हमें बस वो जीवन जीना है। तो एक सेकंड के लिए अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने कंचन काया स्वरूप को देखिए। अपने सम्मान में मजा आता है ना। हम सो देवता, हम ही अनादि स्वरूप में, हम ही देवता, हम ही फरिश्ता, हम ही सबका क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह से हम नीचे जाते हैं। तो बाप दादा ये ड्रिल करा रहा है। फिर नीचे आओ, कौन सा युग आ गया? द्वापर में भी आपका सम्मान पूज्य का ही है। द्वापर में हम चले गए, विकार में चले गए, वाम मार्ग में गिर गए, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है? पूज्य स्वरूप का ही पूजा हो रहा है। द्वापर में भी हमारा बहुत सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ बहुत पूजा होती है। और उस का अल्पकाल का सुख भगवान देने भी आते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी जो कर्म करके जा रहे हैं उसी के लिए वो पूज्य स्वरूप हमें मिला है। तो कितने भी सभी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी होती है क्या? और किसी धर्म में इतना अच्छा से पूजा होता है, इतना विधि विधान के साथ? चाहे धर्म पिताएं आए, चाहे गुरु बने, नेताएं बने, अभिनेताएं बने, लेकिन ऐसी कायदे प्रमाण पूजा किसी की नहीं होती। अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, कुछ देर के लिए देखेंगे, नयन सुख, एक ऑटोग्राफ लेंगे, हाँ बहुत हम इस अभिनेत्री से या अभिनेता से मिले थे, लेकिन अंदर से श्रद्धा लोगों को है। कोई स्त्री समझदार है, वो किसी अभिनेता से शादी करना नहीं चाहेगी, भले उसका ऑटोग्राफ ले ले, है ना। या कोई पुरुष है, वो अभिनेत्री से ले लेगा ऑटोग्राफ, लेकिन शादी करना उसके साथ नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उस जगह वो सम्मानीय चीज है ही नहीं। वो तो केवल आकर्षण, मनोरंजन के लिए काम कर रही है, बस कुछ देर का मनोरंजन का के लिए उसका हम एक लेते हैं ऑटोग्राफ और लोगों को दिखाते हैं कि फलाने से हम मिले, लेकिन किसी ऑटोग्राफ की जरूरत नहीं है। और देवी देवताओं का इतना सम्मान, हम कहीं भी रास्ते चलते में, बस में रहे, गाड़ी में रहे, कहीं भी मंदिर सामने से होता है, सबका सर झुक जाता है, झुकता है ना। देख भी नहीं पा रहे, केवल मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं, उसमें बजरंगबली है कि गणेश जी बैठे हैं कि दुर्गा जी बैठी है, ये भी पता नहीं। ट्रेन से पार हो रहे हैं, है ना, स्पीड में पार हो रहे हैं, लेकिन केवल मंदिर का स्वरूप देखते हैं, सर झुक जाता है। तो अपना सम्मान देखा, अनुभव किया। अब आओ संगम में, सब चक्र लगा रहे हो। अब आ गया संगम में ब्राह्मण स्वरूप में। पीछे वाले चक्र लगा रहे, हाथ उठाओ, सभी चक्र लगा रहे हैं ना, बाबा चक्र लगवा रहा है। तो देखो अपना सम्मान, क्योंकि स्वराज अधिकारी हो ना, तो संगम पर स्वयं भगवान आपकी जीवन में स्वयं मालिक, आप बच्चों में पवित्रता की विशेषता भरता है। भगवान स्वयं आता है,
और भगवान स्वयं आकर अपना ज्ञान देता है और वो हमें पवित्र बना रहा है। जो सन्यासी से थे वो अपने आप पवित्र बने, घर छोड़कर पवित्रता धारण किए, केवल ब्रह्मचर्य में गए। कोई उनको मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, क्योंकि द्वापर के बाद जब विकार में गिरे तो घर में कला कलेश होना शुरू हो गया। तो कला कलेश का वातावरण देखा हुआ था नहीं पहले से, तो कुछ लोगों को लगा कि घर में रहना ही कला कलेश का युग है, तो उसको छोड़ देना। तो घर छोड़ छोड़ के वो लोग संन्यास ले लिए और केवल ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता में केवल ब्रह्मचर्य उनके पास है। लेकिन भगवान हमें कैसा पवित्र बना रहा है, हर तरह से पवित्र बना रहा है ना। और वो घर छोड़ के चले जाते हैं। हमें घर छोड़ने का सलाह भगवान ने कभी दिया क्या? घर गृहस्थ में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो, ये बाबा ने कहा। तो जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है, और बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। तो वह तो अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई। अब चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। तो चेक करो, सर्वशक्तियां प्राप्त है इस ब्राह्मण जीवन में? क्या सर्वशक्तियां प्राप्त है? तो चेहरे में मायूसी नहीं दिखनी चाहिए, चेहरा हमेशा हर्षित दिखना चाहिए। जो सब प्राप्ति जिसको है, जो पूरा भरा पूरा है, उसके चेहरे में दुख रहेगा क्या? दुख किसके चेहरे में रहता है? जो इसको कुछ नहीं मिला है। लेकिन भगवान के मिलने के बाद भी अगर चेहरे में खुशी नहीं है तो कहेंगे क्या? वो ले ही नहीं पाया। भगवान ने तदबीर बता दिया, लेकिन उसकी तकदीर में नहीं, तो वो ले ही नहीं पाया। नहीं तो उसके चेहरे में तो खुशी दिखना चाहिए। भगवान मिलने के बाद और क्या चाहिए था? तो कोई कोई बच्चे कहते हैं बाप ने तो सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो थोड़ा टाइम के बाद आती है। बात पूरी हो जाती है फिर आती है ना। बाबा ने सारी शक्तियाँ तो दी है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन आ जाता है, उस सिचुएशन में भूल जाते हैं और फिर अपना आपा खो देते हैं। और उसके बाद फिर याद आता है कि अरे बाबा, इस समय तो सहन शक्ति का यूज़ करना चाहिए था। या कोई परिस्थिति बड़ा भारी आ गया, कोई अपना करीबी शरीर छोड़ दिया, उस समय भी सवाल उठा देते हैं ऐसा क्यों हुआ, है ना। लेकिन बाबा क्या बोला था? सामना करने की शक्ति रखना है। परिस्थितियां तो आएंगी, कब कौन सी परिस्थिति आएगी आप नहीं जान सकते, लेकिन हर एक चीज के लिए स्टेबल रहने के लिए बोला है ना। तो उस समय हम भूल जाते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी फिर भी समय पर नहीं आती, उसका कारण क्या है? अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर नहीं होते हो। कोई भी किसी का ऑर्डर मानते हैं तो सीट वाले का ऑर्डर मानते हैं, है ना। मेरे पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम यहाँ शक्तियां कब है? जब मैं आत्मा हूँ, जब मैं परमात्मा की संतान हूँ, इस स्मृति में हूँ, तो मेरे पास सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन जब हम इसी में नहीं है, स्मृति में नहीं है, हम देहभान में आ गए, मेरा बेटा मेरी बेटी ये ऐसे बोल दिया, ये ऐसे कर दिया, ये तो देहभान है। तो देहभान का कोई अथॉरिटी नहीं, और जिसका सीट नहीं उसका कोई नहीं मानता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आज इतना अच्छा से कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वो कल को सीट में नहीं है तो उसका कौन सुनेगा? उसका एक भी नियम कायदा कानून वो लागू भी करेगा तो उसको देश का कोई आदमी मानेगा क्या? तो सबसे पहले हमें अपनी सीट पर सेट रहना है, हमें अपने आप को नहीं भूलना है। ये टेम्पररी रिश्ते हैं, ये सारे टेम्पररी रिश्ते हैं। तो बाबा कहते हैं जब भी आप कोई भी शक्ति का ऑर्डर करते हो तो पहले यह देखो कि स्मृति की सीट पर है, अपने सीट पर सेट है, राजा है तब तो अपनी प्रजा को ऑर्डर करेंगे कि ऐसे करो। जब राजा ही नहीं तो प्रजा का। तो सोमान के सीट पर है, स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ, तो सर्व शक्तियां आपके पास समय पर बंधी हुई आएंगी। आने के लिए सर्वशक्तिमान बाप ने आपको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। तो इतने पावरफुल सोमानधारी बनकर चल रहे हो ना। अपने सोमान देखें। संगम के बाद कहाँ जाएंगे? अब तो इतना चेकिंग बाबा करा दिया, आप संगम के बाद कहाँ जाएंगे? रिटर्न जर्नी करेंगे ना। रिटर्न जर्नी में कहाँ जाएंगे? इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक सारे दिन में यह एक्सरसाइज करते रहें।
समय निकालो। बार बार यह सोमान की माला पहनाने से, अनुभव करने से जो बाप दादा ने स्वराज अधिकारी बनाया है वो हो नहीं सकता कि सोमान आपके ऑर्डर पर नहीं चले, सिर्फ सीट पर सेट रहो, है ना। अपने सोमान के सीट पर सेट रहो, अपने आप को भूलो नहीं कि मैं हूँ कौन। बाप दादा ने देखा सभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करो। बीच बीच में यह अपने सोमान की स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे यह सोमान की स्मृति आदिकाल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल क्यों बनाया गया था? ट्रैफिक कंट्रोल क्यों बनाया गया था? कि अचानक से कभी भी गाना बजता है और उस समय जो जहाँ है वहीं पर स्थित हो जाए, है ना। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल कि हम जब चाहें आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सके, इसके लिए ना ट्रैफिक कंट्रोल बनाया गया। तो यह चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना तो चलते चलते अचानक स्थित हो जाए अपना स्मृति में कि मैं हूँ, कौन हूँ। अचानक करना है। ये अचानक क्यों करना है? क्योंकि अचानक का पार्ट आएगा, अचानक का पार्ट आएगा ना। अब अचानक अपना बहुत करीबी कोई शरीर छोड़ देगा, उस समय क्या करेंगे? बाबा तो हर चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। अचानक ऐसा दुर्घटना घटेगा कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अचानक के लिए ही बाबा सारा तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि ये समय कलयुग का अंतिम से भी अंतिम समय का है, जहाँ कोई फिक्स नहीं है कि कब क्या होगा। तो जब हमारी तैयारी रहेगी, हमारा शक्ति सारा इमर्ज रहेगा, तो कोई भी परिस्थिति आएगा तो परिस्थिति हमको हिला सकेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए बाबा, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल भी क्यों लाया गया था कि चलते फिरते अचानक आपको मधुबन में क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, जो जहाँ है, जो जहाँ चल रहा है, अगर एक पैर उठाया हुआ था तो वैसे ही एकदम खड़ा हो जाता है और एकदम बाबा की याद में हो जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक आपके सामने भूकंप आया और एक पूरा बिल्डिंग चला गया, केदारनाथ में हुआ ना। तो उस समय आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? बाबा जो कर रहा है उसमें सब में कल्याण समाया हुआ। स्थिति हलचल में नहीं आया, आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा, एक बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि आप स्थिति में स्थित हैं चाहे। लेकिन उस समय सवाल उठ गया, इतने लोग चले गए, ये सवाल क्यों उठाना? वो जिस कर्म का जैसा जैसा रिटर्न जर्नी में जा रहे हैं, जो जैसा कर्म किया था उसको तो वैसा फल भोगना ही है। तो बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? समय की हालतों को देख पहले भी सुनाया, अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। एक तो अपने पुराने संस्कार का संस्कार हो जाएगा। अभी संस्कारों को मारते हो लेकिन जलाते नहीं हो। रावण को क्या करते हैं? जलाते हैं, मारेंगे तो फिर बार बार जिंदा हो जाता है, लेकिन जलाकर भस्म कर देना है। तो अपने अंदर की जो गंदगी है उसको जलाकर भस्म कर देना है। क्या होता है कि मार दिए, कुछ समय के लिए चला गया, फिर नहीं बोलते हैं सांप को मार दो उसके बाद फिर हवा पी कर फिर जिंदा होकर चलने लगता है। तो वही स्थिति है विकारों का। उसको जलाकर अगर भस्म नहीं करेंगे तो कैसे भस्म करेंगे? वो ज्ञान सूर्य, जो उसकी सूर्य की किरणें दिन रात योग युक्त रहेंगे, तो वो हमारे आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन होता रहेगा। वो मैल जो भी गंदगी है जलकर भस्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो अभी बाबा कहते हैं, जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, जलाया। बार बार दिखाते हैं कि पहले मार दिए, अब जलाने का क्या जरूरत था? उसके पीछे क्या रहस्य था कि फिर दोबारा सिर न उठाए। तो हम रावण को मार रहे हैं, जलाकर भस्म नहीं कर रहे। तो जलाकर भस्म कर देना है, ताकि वो कभी सिर न उठाए और हमेशा हमारी स्थिति कैसी रहे? पावरफुल। ठीक है। ओम शांति।